તો ભાજપના પ્રવક્તા શુભાંશુ ત્રિવેદી હાલ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું તે તરફ। मीडिया का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, तो जो श्रेष्ठ कार्य और नीतियां गुजरात प्रदेश ने और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में हुई हैं, उनके संदर्भ में वार्ता करने, जिले से जो हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि आए थे मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए, उनसे संवाद करने, उनके विषय को समझने का के लिए यह एक कार्यक्रम था। और मैं यह कह सकता हूं कि गुजरात में भूपेंद्र जी और केंद्र में नरेंद्र जी के यह संयोग से मुझे पूरी आशा है, जैसे जब मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का शासन एक उदाहरण के रूप में पूरे देश में जाना जाता था, जिसे गुजरात मॉडल कहते थे। और इसलिए मैं यह आशा करता हूं और जैसा वातावरण देखकर मैं आश्वस्त हूं कि जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि 182 की 182 सीटें जीतने का लक्ष्य है, तो जिस राज्य से प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह आह्वान हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 का जो चुनाव परिणाम होगा वो भी पूरे देश में एक अनूठे उदाहरण के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में देखा जाएगा। धन्यवाद। ज्ञान वापी को लेकर जिस तरह से बहस शुरू हुई, ज्ञान वापी को लेकर जिस तरह से बहस शुरू हुई है, कोर्ट में भी केस है और ओवैसी के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञान वापी का जो विषय है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि यह तथ्य और तर्क के आधार के ऊपर न्यायालय के विचाराधीन है, परंतु इस विषय को हम मजहबी नहीं देखते। मेरे विचार से यह विषय वो नहीं है जो ओवैसी जैसे नेता भड़काने में लगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देश के इतिहास में और किसी समुदाय के इतिहास में कभी कभी ऐसा मौका आता है जब वो निर्णायक भूमिका लेकर नया इतिहास रच सकते हैं। एक मौका आया था मुस्लिम समुदाय के पास 1949 में, जब श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला प्रकट हुए थे, और एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था उस समय कि उन्हें इस विषय में नहीं इन्वॉल्व होना। ये बात मैं इसलिए प्रमाण के साथ कह रहा हूं कि 22 दिसंबर 1949 की रात को मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल के बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष इसमें पक्षकार बने अदालत में, जब टाइटल सूट समाप्त होने में 11 दिन रह गए। एक अवधि होती कि 12 साल के अंदर उसको क्लेम करना जरूरी होता है। बहुत सारे उस जमाने में सेक्युलरिस्टों ने समझा दिया। 80 के दशक में के मोहम्मद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समुदाय में एक बड़ा विचार बन रहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विषय में हमें पक्षकार नहीं बनना चाहिए। तब लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने उनको समझा दिया कि आपका केस महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं, खैर वो जो गया गता शूनस्य नान्यम शोच्यते पंडिता, आज पुनः एक मौका है जहां मैं अपील करना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद के दो विकल्प नहीं है। विकल्प है कि एक तरफ है मुगलिया मानसिकता को ओढ़ना, या તો ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે। આગામી ચૂંટણીને લઈને મનોમંથન કરવામાં આવ્યું। સોશિયલ મીડિયા અને મીડિયા પ્રેઝન્ટેશન્સ મુદ્દે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી।